अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शकीला ज़फ़र एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शकीला मैथ एकेडमी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में, जो मैट्रिसेस के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इस वीडियो के अंदर, जो आज की वीडियो है, इसके अंदर हम एक न्यू टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम इस वीडियो के अंदर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो डिस्कस करेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किस तरह से फाइंड किया जाता है। कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, इसके लिए हमें कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। जिस फॉर एग्जांपल हमें पहले उस मैट्रिक्स का जिसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, उसके लिए हमें पहले सबसे चाहिए होता है कि उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास हो। फिर उसके बाद हमारे पास ये चीज़ जो है वो कंफर्म होनी चाहिए कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है या सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम इसको फाइंड करने से पहले ये दोनों चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम इजीली जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक टॉपिक होता है डिटर्मिनेंट। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड किया जाता है। डिटर्मिनेंट इसको अगर उर्दू में देखें तो इसको कहते हैं मक्ता। तो इसका डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स, हम एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं, ए है। ठीक है, एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास, इसकी एंट्रीज हैं ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका ये है कि हम सबसे पहले इसको सिंबॉलिकली इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, ए के जो अराउंड 2 बार हम लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से हम डिटर्मिनेंट को जाहिर करते हैं। इसका जो डिटर्मिनेंट है, यानी अगर हम मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो इसको इस तरह से लिखेंगे, और जो मैट्रिक्स होगा उसको भी हम सेम इसी मेथड से लिखेंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट्स नहीं लगानी, हमने सिर्फ बार लगाना है। तो इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका ये है कि जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं, ठीक है, ये वाली राइट साइड वाली एंड लेफ्ट साइड वाली जो दोनों डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट किस तरह से आएगा, ए को डी के साथ मल्टीप्लाई कर दिए और दरमियान में माइनस की अलामत आती है, और इसी तरह बी को सी के साथ हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो इसका जो आंसर है वो ए डी माइनस बी सी आएगा। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। इसी तरह एक स्पेसिफिक हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन होते हैं एक्सरसाइज के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स बी है। ठीक है, एक मैट्रिक्स बी है, वो ये ले लेते हैं 3 1 0 -2। ठीक है, अब हमने बी का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो बी को सिंबॉलिकली इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद हम मैट्रिक्स को भी सेम इसी तरह लिखेंगे जिसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट का जो फार्मूला है, फार्मूला समझ लें। ठीक है, तो इस डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और इन डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, दरमियान में माइनस आएगा, और इसको 1 को भी 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर इसी तरह 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से आता है -6, क्योंकि साथ माइनस की भी सिंबल है, एंड 1 0 के साथ मल्टीप्लाई को 0 हो जाएगा, और इसका जो आंसर है वो -6 आ जाएगा। और इसमें एक चीज़ ये है कि क्योंकि ये डिटर्मिनेंट जो है वो माइनस में आया है, ये चीज़ हमारे पास पहले से हम पढ़ चुके हैं कि जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, यानी पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसका जो माइनस आया है इसको हम डायरेक्ट 6 लिख सकते हैं, इसको हम पॉजिटिव कर देंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके, अब हम इसकी जो सेकंड चीज़ है वो डिस्कस कर लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स सिंगुलर और नॉन सिंगुलर कब होता है।
अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स सिंगुलर हम आता है, यानी सिंगुलर की जो डेफिनेशन है वो ये है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और वो डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल आ जाता है तो वो हम कहेंगे कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और वो नॉन ज़ीरो आ जाता है, यानी कोई भी नंबर आ जाता है तो ज़ीरो के अलावा, उसको हम कह सकते हैं कि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसको भी एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि इसकी भी अच्छी तरह से वो टॉपिक क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक वो है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसका जनरल जो है थ्योरम है वो ये है कि ए बी माइनस ए डी माइनस बी सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यानी हमारे पास जो भी मैट्रिक्स गिवन होता है उसका हम जब डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो वो उसका आंसर हमारे पास ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है, 1 0 2 एंड 2। यहाँ पे ज़ीरो लगा लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और जो इसका आंसर होगा अगर वो ज़ीरो आएगा तो ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर ये नॉन ज़ीरो आएगा तो ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, ए मॉड भी कह सकते हैं डिटर्मिनेंट को। ठीक है, और इस मैट्रिक्स को भी मॉड के अंदर लिख देते हैं। अब इसका हम सिंपल जो है वो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आता है, दरमियान में माइनस होता है हमेशा, और 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करने से 0 आता है। तो ये सारा का सारा आंसर जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्लियर हो गया है कि ये वाला जो मैट्रिक्स हमने एग्जाम्पल में लिया था ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आया है। ठीक है, तो ये मैंने सिंगुलर मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो एग्जाम्पल के ज़रिए क्लियर अच्छी तरह कर दिया है कि जो भी मैट्रिक्स हमारे पास आएगा जिसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है उसका आंसर अगर 0 आता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। इसी तरह इसका ऑपोजिट जो है वो नॉन सिंगुलर होता है। नॉन सिंगुलर यहाँ पे इसके लिख लेते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इसकी भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक मैट्रिक्स ए लेते हैं चेक करने के लिए कि ये नॉन सिंगुलर है या सिंगुलर है। 2 3 5 4। अब इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट लेंगे, मॉड लेंगे, ए मॉड, और इस मैट्रिक्स को भी मॉड में लिख देंगे। ठीक है, और इसका जस्ट हमने अब मल्टीप्लिकेशन करनी है। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 माइनस 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 आ गया। 8 माइनस 15 इज इक्वल टू -7। तो यहाँ पे जो ए मॉड हमारे पास आया वो -7 है, और हम पहले पढ़ चुके हैं कि मॉड जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इस वजह से हम इसको लिख सकते हैं कि ए मॉड जो है वो हमारे पास +7 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये जो है वो आंसर 0 नहीं आया। अगर ये 0 नहीं आया तो इसका मतलब है कि ये वाला जो हमने डिटर्मिनेंट लिया था जिस मैट्रिक्स का वो मैट्रिक्स एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस क्या होते हैं। अब हम इससे जो नेक्स्ट चीज़ जो करने लगे हैं, जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए हमें चाहिए होती है वो होता है एडजॉइंट। एडजॉइंट में हम इस तरह से करते हैं कि एक मैट्रिक्स लिया जाता है, उसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में हम ये पढ़ते हैं, उसकी सिंपल वर्ड्स में आपको डेफिनेशन बता देती हूँ कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, यानी 2x2 का भी हो सकता है एंड 3x3 का भी हो सकता है। हम क्या कर सकते हैं कि जिस मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट फाइंड करना है उस मैट्रिक्स का हमने डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं वो हमने उनको रिप्लेस कर देना होता है, यानी उनकी जगह चेंज कर देनी होती है, और जो उसकी बाकी एलिमेंट्स होंगे उनके हमने साइंस चेंज कर देने होते हैं, यानी अलामतें चेंज कर देने होते हैं। तो इसकी भी एक एग्जांपल से आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए इसकी
एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो बुक के अंदर जो दी हुई है वो ये है कि एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स मैट्रिक्स आगे दिया हुआ ए बी सी डी इज़ ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज एंड चेंजिंग द साइंस ऑफ अदर एंट्रीज एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए डी जे। ये चीज़ हमारे पास अब आ जाती है कि एक मैट्रिक्स हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसकी एंट्रीज हैं ए बी सी एंड डी। इसका अगर हमने एडजॉइंट फाइंड करना है तो एडजॉइंट फाइंड करने का ये तरीका है कि हमने इसको सिंबॉलिकली, जिस मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट फाइंड करना है तो इसको सिंबॉलिकली इस तरह से लिखा जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए, शॉर्ट फॉर्म में ए डी जे इंटू ए इज इक्वल टू। तो यहाँ पे भी हम इस मैट्रिक्स के साथ एडजॉइंट लिख सकते हैं, ए बी सी एंड डी, दोनों तरीक़ों के साथ लिखा जा सकता है। अब हमने इसका एडजॉइंट इस तरह से फाइंड करना है, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये ए एंड डी, इनकी जगह को हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और जो इसके बाकी एलिमेंट्स हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, वो उनकी साइंस चेंज कर देंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो हमारे पास आएगा डी ए, यानी ए जो है वो यहाँ पे आ गया, डी यहाँ पे चला गया, और ये बी जो है वो माइनस बी हो जाएगा और ये सी माइनस सी हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। इसी तरह एक और एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, जिस तरह के हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स बी है 5 9 4 0। अभी इस मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू, इसकी हम ये जगह चेंज कर देंगे, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स की ये 0 जो है वो ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे चला जाएगा, और जो 9 और 4 हैं इनकी हम अलामतें चेंज कर देंगे, यानी ये दोनों पॉजिटिव हैं और ये दोनों यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये जो है मैट्रिक्स बी का एडजॉइंट हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम इसका जो नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, वो क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन है लेट ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, यानी इसमें ऑर्डर जो है वो हमेशा सेम होना चाहिए, यानी दोनों मैट्रिसेस एक ही ऑर्डर के होने चाहिए, यानी अगर 2/2 का है एक तो दूसरा भी 2/2 का होना चाहिए, और अगर एक 3/3 का है तो दूसरा भी 3/3 का होना चाहिए। And then A and B are said to be multiplicative inverse of each other if AB is equal to BA, यानी और ये दोनों जो है वो I के इक्वल आने चाहिए, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आने चाहिए। तो इसकी जो स्टेटमेंट है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की, जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना होता है, इसके लिए अगर ये वाली स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, AB इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी ए। अगर हमने दो मैट्रिक्स यहाँ पे दिए जाते हैं, अगर हमने ए बी को फाइंड कर लिया है, उसका जो आंसर है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए, और अगर बी ए को फाइंड किया उसका मैट्रिक्स का आंसर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए, तब जो है वो हम कह सकते हैं कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। और इसको डिनोट जो है वो इस तरह से किया जाता है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए इन्वर्स ए। इन्वर्स को हमेशा इस तरीके से जाहिर किया जाता है, यानी ए के ऊपर राइट साइड पे -1 लगा देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आता है तो ये जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हमने 2-3 टॉपिक जो है वो डिस्कस किए हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि इनकी बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाते हैं तो आप इजीली किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि इसकी बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे अगला जो वो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि एडजॉइंट को यूज़ करते हुए हम किस तरह से किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलें, शेयर करना मत भूलें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपके यूट्यूब चैनल पे बर वक्त पहुँच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत शुक्रिया। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।